और देखिए ऐसे ही कुछ परिवार हमारे साथ बने हुए हैं जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सरकार से बहुत उम्मीदों के साथ वो अपनी बात कहते हैं और हमने एबीपी न्यूज पर इन्हें बुलाया इसलिए ताकि इनका दर्द हम समझ सकें। मेरे साथ अंगद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल के भाई हैं और कन्हैया लाल आपको बता दें कि ये भी अफगानिस्तान में ही फंसे हुए हैं। अंगद, मैं आप से समझना चाहूंगी, भाई से बात कब हुई, क्या कुछ उन्होंने बताया? जी मैम, चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी बात हुआ था उनसे, तो अभी वो बोल रहे थे कि हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और जैसे हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे और से निकलेंगे तो मैसेज आपको कर दूंगा। तब कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, ये आपकी बात आपके भाई से कल हुई थी? नहीं मैम, अभी 1 घंटा पहले। अच्छा, ओके, ठीक है। और भी कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि देखिए कई तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना वहां पर लोग कर रहे हैं। अंगद ने आपको क्या बताया, किस मुश्किलों के साथ वहां पर रुके हुए हैं? जी, वो तो रात को 12 बजे ही वहां से निकले हैं अपने प्लांट से और अभी तक जो है एयरपोर्ट पहुंचे नहीं है। वो लोग बाहर ही गुरुद्वारे में बता रहे थे कि हम लोग ठहरे हुए हैं और अभी बात हुआ 1 घंटा पहले, तो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट के अंदर वो लोगों की एंट्री नहीं हुआ है और जब एंट्री हो जाएगा तो बता रहे थे कि जैसे भी हमको एंट्री कर लिया जाएगा तो आपको सूचना दूंगा मैं। अच्छा, आपके भाई वहां पर कितने दिनों से हैं अफगानिस्तान में? जी, पिछले महीने 16 जुलाई को यहाँ से गए थे। ओके, और कितने दिन हो गए, कब से कोशिशें चल रही हैं कि वो वापस आ जाएं, लौट आए वतन? प्रयास तो 10 दिनों से मैं कर रहा हूँ। पहले भी किया था तो क्या हुआ था कि उनका मालिक जो है कंपनी छोड़ के चला गया था और उसके बाद जब आया है उसके बाद तो तालिबानियों का कब्जा हो गया वहाँ पे। अब जैसे वो लोग बाहर निकल ही नहीं सकते, डर बना हुआ है वैसे, तो इसलिए जो है वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा उनसे समझ। अच्छा, आपने बताया घंटे भर पहले आपके भाई से बात हुई है। कुछ और लोग भी उनके साथ वहां पर हैं गुरुद्वारे में? आप बता रहे हैं कि वो लोग रुके हुए हैं, और कितने लोग उनके आसपास हैं? भारतीय लोगों की मैं बात कर रही हूँ। भारतीय जितने लोग उनके साथ थे वहां से सब लोग निकल चुके हैं प्लांट से। 18 लोगों की टीम थी गई यहाँ से और 18 लोग ही साथ ही में हैं। ठीक है, तो देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से अंगद शर्मा, कन्हैया लाल, इनके भाई फंसे हुए हैं। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ 3 परिवार, आजमगढ़ से एक परिवार जुड़ा हुआ है, इनके भी अपने फंसे हुए हैं। धर्मेंद्र चौहान के माता पिता को देख रहे हैं आप, आबिद हुसैन के भाई और साथ ही काबुल में फंसे कन्हैया लाल के भाई। पूरा सब लोग यही चाहते हैं कि बस इनके जो अपने वहां फंसे हैं वो लौट आएं। एबीपी न्यूज की कोशिश यही है इनसे बात करके कि इनके दर्द को समझा जाए, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहां पर हम ये भी साफ कर दें कि हर मुमकिन कोशिश भारत की तरफ से हो रही है कि ऐसे मुश्किल हालातों में वहां से हिंदुस्तानियों को निकालकर सुरक्षित वतन लौटाया जा सके। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान का परिवार भी है। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। सर, मुझे ये बताइए कि कितने दिनों से आपका बेटा वहां पर है और हाल फिलहाल की तस्वीरें क्या उन्होंने बताई हैं? कैसी मुश्किलों के बीच वहां पर रहने को मजबूर हैं धर्मेंद्र? धर्मेंद्र चौहान जी ये जो है 2 साल से ऊपर हो गया। उस समय आने वाले थे, ऊपर हो गया। उस समय आने वाले थे तो लॉकडाउन लग गया है, उसे रुक गए। फिर इसके बाद जो है अब फिर भी लॉकडाउन लग गया। आने वाले थे तो जो आने वाले थे तो उसमें जो है थोड़ा सा लफड़ा और बढ़ गया, फिर रुक गए। अब इसीलिए हम लोग परेशान है कि आप सरकार से आग्रह है कि हमारा लड़का सही सलामत वापस ले। तो उसकी टाइम हो गई थी आने वाली। कोई ऐसा वाकया उन्होंने आपसे बताया हो, कोई ऐसी परेशानी उन्होंने बताई हो? क्योंकि तालिबान वापसी के बाद ये और भी जद्दोजहद लोगों की है कि वहां से निकला जाए, उससे जुड़ी हुई कोई बात उन्होंने आपसे शेयर की हो धर्मेंद्र ने? वो जो है वो कोई नहीं बता। वो तो बता रहे थे कि ये जो है हम लोग कंपनी के तरफ से गए थे। कंपनी जो है वो कह रही है कि हम भेजेंगे, तो मतलब जहाज जब प्लान ये जो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो हम भेज देंगे। लेकिन ये लफड़ा के नाते जो है हम लोग का चाहते हैं कि मर जल्दी से आ जाए। लफड़ा का इंतजार कोई नहीं, क्या हो सकता है। अब यही बात हुई थी। कल शाम को बात हुई थी कि हम एयरपोर्ट पर जाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद अब फोन लगाते हैं तो नहीं लगता है।
घंटी जा रही उठाता नहीं है, पता नहीं मतलब उड़ान हुई है कि नहीं हुई है, अब आप ही जान सकते हैं सर। ठीक है, उसके हम लोग इंतजार में हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम भी आपको इस बात को लेकर कहते हैं कि धैर्य रखिए। परिवार परेशान जरूर है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपने वापस लौट आएंगे, चाहे बेटा हो चाहे भाई हो। और अब आबिद हुसैन का परिवार भी हमारे साथ है। मैं सर, आप यही सवाल मेरा आपसे भी, आबिद से जब आपकी बात हुई इन ज्यादतियों को लेकर, उस मुश्किल हालातों को लेकर, उन्होंने कोई बात की, उन्होंने कोई वाक्य ऐसा शेयर किया हो कि कैसी परेशानियों में इस वक्त वो वहां रह रहे हैं? वो कंपनी की तरफ कोई परेशानी नहीं थी, बता रहे थे बराबर कि हमको कोई परेशानी नहीं है, कंपनी से खाना मिलता है और कंपनी में रहते हैं, रूम के बाहर नहीं जाते हैं, ये झगड़े झंटे के नाते। और वो पहले भी नहीं जा रहे थे, वो कंपनी बहुत बड़ी है और वहाँ से बाहर नहीं निकलते, रूम के अंदर रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, और कोई परेशानी उनको नहीं थी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपने बताया कि कंपनी के ही लोग हैं, तो मतलब ये कितने लोग होंगे टोटल वहां पर जो रुके हुए हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि मतलब अब आंकड़ा इसको नहीं लगा सकते हैं, वो धर्मेंद्र ही बता सकते हैं। अच्छा, आबिद हुसैन का परिवार भी हमारे साथ है, उनके भाई मेरे साथ हैं। सर, आपकी आबिद से जो बात हुई, कितने लोगों के साथ होने की वो बात कर रहे थे, और किसी तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं क्या वहां पर जहां रुके हुए हैं, या उससे पहले की, अगर 1-2 दिन पहले की उन्होंने कोई ऐसी बात बताई हो? नहीं, परसों उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था शाम में, करीब 3-3:30 बजे। वो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, इस वक्त मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तो वो कहें कि बस गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट परसों। ओके। तो फिर रात में बात हुई तो कहें कि एयरपोर्ट से कुछ दूर पर कोई एक विवाह भवन है, वहाँ हम लोगों को रखा गया है। 100-150 लोग हैं, सब इंडियन हैं, सब लोगों को। हमारे खाने पीने का दिक्कत तो नहीं, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, यहाँ खाना पीना का सब अवेलेबल है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कल बात हुई तो मालूम हुआ कि जो है सो रेस्क्यू वाले से बात चल रही है, और देखो कब हम लोगों को ले आते हैं। फिर सुबह 5 बजे बात हुई तो बस में थे, बोले कि सारे लोग बस में हैं, हम लोग को एयरपोर्ट से बाहर रोका हुआ है, अभी अंदर से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे, फिर जैसा होता है फ्लाइट में बैठते हैं तो फिर कॉल करते हैं। ओके। फिर हम एक बार उनका आँख लग गई, रात भर तो सोए नहीं, सुबह 6 बजे आँख लग गई, तो फिर सुबह जब 9 बजे नींद टूटी तो देखा कि 6:18 में और 6:42 में उनका मिस कॉल है वीडियो कॉलिंग का। फिर हम कॉल किया 9 बजे उनको, तो फिर बात हुई उनसे, बोले कि अभी एयरपोर्ट के बाहर ही हैं, अभी अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिला है, कुछ टेक्निकल इशू है, उस पर अब देखो, फ्लाइट तो आ गई है मगर अब कब हम लोग जाते हैं, बस इतना बात हुआ। फिर हम बताते हैं जैसा हो रहा है। और अभी एक मैसेज आया, अभी फिर कॉल कर रहे थे उनको तो बात नहीं हो रही थी, तो अभी एक मैसेज आया है उनका कि कॉल यू बैक, बस इतना ही है। अभी 10:42 में मैसेज आया। ठीक, नहीं, कितना बज रहा है? ठीक है, बस चलिए, यही है। आप सभी लोग उसके संयम बाद- रखिए, विश्वास रखिए, आपके जो अपने भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, सही सलामत वापस लौटेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हर कोशिश हो रही है कि वहां से इन सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित इनकी वतन वापसी हो सके। बहरहाल, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, परिवार जो इस वक्त परेशान है, और एबीपी न्यूज लगातार ऐसे परिवारों से जुड़ रहा है, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा है, और ये बताने की भी आपको कोशिश है कि आखिर किस तरह के हालातों से इस वक्त अफगानिस्तान में, चाहे वो वहां के लोग हों या फिर दूसरे मुल्क के लोग हों, जूझ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।